अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं जो वीलॉग बना रहा हूं वो मलेशिया में कुछ अच्छे पॉइंट तो मैंने बताए हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूं। आज जो मेरे साथ हुआ, मैं कल वापस आया पाकिस्तान से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्किंग है एयरपोर्ट के पास, वहाँ अपनी कार पार्क की, ठीक है। अभी मैं वहीं पे हूँ, तो वापस आया हूँ तो बैटरी डाउन हो गई थी, ऑटो कार थी, नहीं स्टार्ट हुई। तो मैंने यहाँ पे एक ऐप है वहाँ पे फ़ोन किया, तो अभी मैं आया हूँ। अब ये देखें कि मेरे साथ फैमिली थी, सामान था, मगर पूरी पार्किंग में, ये इतने बड़े एरिए में पार्किंग फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है। आखिर जो ओवरसीज़ बाहर से आते हैं, बाहर जाती है इधर कार पार्क करके, वो महीना 2 महीने के लिए जाते हैं तो बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन आपको मैं एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैकेनिक, कोई भी बैटरी वाला, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी अगर एरिया में पार्किंग, लॉन्ग टर्म पार्किंग रखी हुई है LTCP, तो इसमें एक आधा मैकेनिक तो रखे ना, ताकि लोग बाहर से जब वापस आते हैं तो अपनी गाड़ी पे वापस जा सकें। अब कल टैक्सी ली है 100 RM की और वापस छोड़ के आया हूँ फैमिली को। आज फिर सुबह टैक्सी ली है 100 RM की और आज फिर वापस आया हूँ। तो आज मैं मैकेनिक को कॉल किया, वो अब आएगा यहाँ पे। ये देखिए आप एरिया, कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पार्किंग है, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ इन्होंने बनाई, बहुत बड़े एरिए में। ये दूर दूर तक आपको नज़र आएंगी गाड़ियाँ, ठीक है जी। ये देखिए दूर दूर तक। और यहाँ पर आप हिसाब लगाएं कि कोई भी मैकेनिक, कोई भी बैटरी वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी है, देखें, कल से यहाँ पे खड़ी की हुई है और अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो भाई आए, कोई बैटरी चेंज करे, कुछ करे और गाड़ी स्टार्ट करूँ और वापस लेके जाऊँ। तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखते हैं कि बैटरी को डाउन हुई है, हालांकि 2 साल हुए हैं गाड़ी लिए, तो बैटरी ख़त्म तो नहीं हो सकती। देखते हैं क्या बनता है, फिर बताता हूँ आपको। लें जी, ये बैटरी उन्होंने जंप स्टार्ट की है, तो वो आपको दिखा रहा हूँ। आ गए हैं भाई साहब, ये एप्लीकेशन से बुलाया है इन्हें। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बैटरी को, उस हवाले से अभी देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। स्टार्ट करते हैं, चेक कर रहे हैं बैटरी को। ये यहाँ का सिस्टम है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे इन्होंने कोई मैकेनिक, कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं बनाई हुई इतने बड़े एरिया में। ये देखें आप, कहीं भी आपको कोई मैकेनिक नहीं नज़र आएगा इस पार्किंग में। तो पार्किंग के ड्यूज़ भी देते हैं, तो फिर भी ये प्रॉब्लम है कि कम से कम यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिक तो हो ना। लें जी, इन्होंने नई खुशखबरी सुना दी है कि बैटरी चेंज होगी, क्योंकि 2 साल हो गए हैं गाड़ी लिए हुए। कहते हैं जी मैक्सिमम टाइम 2-2.5 साल ही होता है, तो बैटरी चेंज होगी। अभी नई बैटरी लगाएंगे तो ख़र्चा पड़ गया लंबा चौड़ा, तो उम्मीद कोई नहीं थी कि इतने लंबे खर्चे की। अभी उन्होंने जंप स्टार्ट किया है, लेकिन जंप स्टार्ट से स्टार्ट तो हो गई है, थोड़ा सा राउंड किया, ऑफ़ किया तो फिर वही बैटरी डाउन होगी। तो इसका मतलब है बैटरी चेंज होगी। ये इन्होंने नया खर्चा बता दिया है 348 रिंगट की, ये नई बैटरी दे रहे हैं 348 रिंगट की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो नए नए पाकिस्तान से या कहीं से भी आते हैं तो उनको पता हो कि क्या कीमत है बैटरी की और कैसे कितना टाइम चलेगी। तो अभी ये नई बैटरी लगाने लगे हैं। If possible, is a usage battery is the for sale or not? If you want to sell at the scrap around 10 ringgit. Only 10 ringgit, okay. लो जी, ये भाई साहब कह रहे हैं ये जो बैटरी है 10 RM की सेल होगी और नई बैटरी 348 RM की रिंगट की। तो भाई सेल तो 10 रिंगट की भी क्या करनी है भाई। But if you sell it to Battery Co, it's around 20 ringgit. Okay. Yeah. But we already deduct the 368 to 348 because you agreed to trade in. Okay.
लें जी, बैटरी हो गई चेंज। अभी मैं आपको बताऊं कि ये हमें कितना ख़र्चा बढ़ गया, सिर्फ इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। कोई मैकेनिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो ये सारी खेचल भी हुई, पैसे भी ज़ाया हुए, बच्चे भी परेशान हुए। ये थी जी टोटल 348 RM की उन्होंने बैटरी नहीं डाली है। और टैक्सी पे कल जब वापस गए हैं एयरपोर्ट से घर, और अभी मैं सुबह एयरपोर्ट से घर से वापस एयरपोर्ट आया हूँ, ये टोटल 600 रिंगट ज़ाया हो गया। 600 रिंगट का मतलब है पाकिस्तानी कोई 48,000 खर्च हो गया। तो हाँ, 48,000 खर्च हो गया सिर्फ ये बैटरी के प्रॉब्लम की वजह से और इनके मैकेनिक ना होने की वजह से। तो इसीलिए जो ये व्लॉग उन भाइयों के लिए बनाया जो बाहर से आते हैं और उनको पता हो कि यहाँ पे मतलब कि ऐसा सिस्टम नहीं है। होना तो चाहिए, कोई मैकेनिक होना चाहिए इतने बड़े एरिया में, अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म कार पार्किंग बनाई हुई है तो अदरवाइज़ भाई मैं यही मशवरा दूँगा, घर में ही पार्क रहने दें, अपने फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में गाड़ी पार्क करें। और यहाँ जब भी आए तो वहाँ से टैक्सी करवा के, वो बेहतर है। 100-150 रिंगट लगता है, एयरपोर्ट आए और आराम से जाएं। तो ये व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।